देखो, कभी भी ना अमीर आदमी का बच्चा ना कभी भी अमीर बनने की सोचेगा नहीं, कभी भी नहीं सोचेगा। वो एक गरीब इंसान का बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ही हमेशा अमीर बनने की सोचता है। लोग, आप लोग भी बढ़िया है, सारे के सारे मौज कर रहे हैं, नहीं है तो खोज कर रहे हैं। तो अगेन मैं किस चीज पर वापस आया, अगेन मैं आपसे किस चीज के लिए बात करने के लिए वापस आया। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, आज का वीडियो पूरा का पूरा होने वाला है कॉल सेंटर की लाइफ के बारे में। और मैंने एक वीडियो बनाया था श्रद्धा एंड आफ्ताब की लव स्टोरी के कैसे प्यार हुआ। तो देखो, अब एक ना हमें बच्चे को जब बाहर भेजना होता है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अगर आप भाई बन करके देख रहे हो, तो अगर आपको बाहर निकलना होता है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है लाइफ में। देखो, हर कोई इंसान बाहर निकलना चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि मैं बाहर निकलूं, कुछ करूं, कुछ कमाऊं। एक गरीब फैमिली में पैदा होना और एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन उस फैमिली को गरीब छोड़ जाना गलत है। अब यहां पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अब मेरी मेरी यानी कि आपकी, कि आप अपनी लाइफ में ऐसे कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसे कौन कौन से डिसीजन ले रहे हैं जहां से आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। अब जैसे कि ट्रेंडिंग पे चल रहा है श्रद्धा की लव स्टोरी, आफ्ताब का मर्डर केस। मुंबई कॉल सेंटर में काम करती थी श्रद्धा। अब बेसिकली यहाँ पर एमएनसी में यानी कि कॉल सेंटर में एक नया बच्चा जो आ रहा होता है, वो किस तरीके से अपनी लाइन को चेंज करता है। अल्ताफ पुणे वाला के साथ में किस तरीके से श्रद्धा अट्रैक्ट हुई, एक लड़का एक लड़की से कैसे अट्रैक्ट होता है, एक लड़की एक लड़के से कैसे अट्रैक्ट होती है। अब इसकी कहानी शुरू होती है। पहले तो पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 1 पे, ट्रेनिंग। बच्चे ने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया बच्चा। सिलेक्ट होने के बाद अब आ गई उसकी ट्रेनिंग की टाइम। अब ट्रेनिंग के टाइम पे पता है बच्चा क्या करता है? अब ट्रेनिंग के टाइम पे ही बेसिकली इनके इंटरेक्शंस बनना शुरू होते हैं, इनके अट्रैक्शंस होना शुरू होते हैं, क्योंकि वहां पर सारे के सारे साथ में बैठते हैं, जानता है नहीं कोई किसी को। बिल्कुल, मैं लिटरली मैं टेलिंग यू, कोई किसी को भी नहीं जानता है। और कोई पता है, कोई दुनिया के किसी कोने से बैठा है, कोई दुनिया के किसी कोने से बैठा है, कोई असम से बैठा हुआ है, तो कोई मुंबई से है, तो कोई दिल्ली से है, तो कोई बिहार से है, तो कोई वाराणसी से है, कोई कोलकाता से है, कोई बेंगलोर से है, तो कोई हैदराबाद से है, कोई गुजरात से है, तो कोई मुंबई से है। ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं और उनके साथ में आप लोग बैठे हुए हो और आराम से अपनी ट्रेनिंग शुरू। अब ट्रेनिंग मिनिमम टू मिनिमम 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, मैक्सिमम 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, और बाकी डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। अब इतने दिन वो बच्चे साथ में बैठेंगे। अब साथ में बैठने के बाद अब आप ही मुझे बता दो, मैं एक बिल्कुल अडल्ट मतलब अडल्ट एक जवान लड़की और एक जवान लड़के को बगल में बिठा के रखूं कंटिन्यूअस 9 घंटे, कंटिन्यूअस मतलब 8 घंटे, मान लेते हैं चलो 5 घंटे में बिठा के रखूं, 6 घंटे में बिठा के रखूं जवान लड़के और जवान लड़की को साथ में, और एक नहीं, वहां पे काफी सारे ग्रुप में बिठा करके रखो। पता क्या हो रहा है? अब ये सब आपने देखा था टीवीज में, एक जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा निकल के आया था घर से, ये सब टीवीज में देखा था उसने, ये सब मूवीज में देखा था उसने, ये सब बॉलीवुड में देखा था कि ये सब भी होता है, इस तरीके से बैठते भी है, राइट। एंड देन उसके बीच में आ गया अपना सोशल मीडिया डेटिंग एप्लीकेशंस। श्रद्धा के केस में डेटिंग एप्लीकेशंस का भी जिक्र है। अगर आपको पूरा स्टोरी जानना है तो बदरी न्यूज चल रही है, वहां पर आप देख लेना। मैं बात करूंगा कि कॉल सेंटर की दुनिया में आके आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। तो ट्रेनिंग में ये सब कुछ चल रहा है। अब उसी टाइम पे बेसिकली डिस्ट्रैक्शन का टाइम आ चुका है। अब आपका ट्रेनिंग टाइम पे यहीं पर आपसे बच्चे मिलते हैं। अब वो बच्चे पता है क्या, एक लड़का लड़की, आप लड़की हो तो आप समझ जाओ लड़के मिलेंगे, आपको लड़के मिलेंगे। देखो ऑब्वियसली बात है, मिठाई होगी, मक्खियां बैठेंगी। आप लड़की हो, ऑब्वियसली लड़के आपसे अट्रैक्ट होंगे, आप लड़का हो, ऑब्वियसली लड़कियां आपसे अट्रैक्ट होंगी। अब देखो, कुछ बच्चे ट्रेनिंग में अट्रैक्ट नहीं होते, वो अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं। सेम गोज विद श्रद्धा। भी आपके अंदर आग लग रही है किसी से प्यार करने की, जब भी आपकी ये अंदर के जो हार्मोन्स हैं ये जग रहे हैं कि अब आपको प्यार चाहिए, अब आपको भैया सेक्स चाहिए, बेसिकली ये है मेन मुद्दा। सिर्फ इसी चीज की वजह से इजी टू कांटेक्ट होता है, कोई भी खर्चा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ यू गाइस आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। आप साथ में बैठ रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। अब उसके बाद में आपको कोई मिल नहीं रहा है। 8 से 9 घंटे की आपकी जॉब चल रही है, जॉब चलने के बाद आप इतने थक जाते हो क्योंकि आपको बैठा करके ट्रेनिंग दी गई है, तो फिर आपको जाके आराम करना है। अगेन सेम डे, वही सेम चेहरे, वही सेम बातें, वही सेम ट्रेनिंग। अट्रैक्शन किसको नहीं होगा? हर किसी को अट्रैक्शन होगा। तो यहां से होता है बेसिकली बच्चे का माइंड डाइवर्ट। अब यहां से अपने आप को बचा सकते हो, ये बेसिकली आपके लिए एक प्लस पॉइंट है अगर आप इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहते हो तो। बिकॉज जब ट्रेनिंग में आप बैठे हो तो वहां पे हर एक कास्ट का बच्चा बैठा हुआ होता है। वहां पर SC ST OBC जनरल कुछ भी मायने नहीं रखता। वहां पर जो भी हो, आप जैसे भी हो, सब साथ में बैठेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे।
अब वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों को, वो फिर इतने घुल मिल जाते हैं उनसे, इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे, फिर वो मान मर्यादा समाज सब भूल जाते हैं कि क्या हमारी मान मर्यादा है, क्या हमारा समाज हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये चीज अगर हम उसी टाइम पे अपने दिमाग में लेकर के आ जाए, बिकॉज जब जिस चीज की शुरुआत हो उसी टाइम पे उसको रोक दिया जाए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब किसी चीज को तुम लेके ही चले जाओ कहीं पर, आधे रास्ते पर पहुंच गए, फिर आपसे बोला जाए कि भैया लौट करके आ जाओ, तो प्रॉब्लम होती है। अकॉर्डिंग टू आवर समाज, जिस फैमिली से बच्चा पैदा हुआ है, सबसे पहले तो वो मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुआ है, वो एक गरीब फैमिली से पैदा हुआ है। देखो कभी भी ना अमीर आदमी का बच्चा ना कभी भी अमीर बनने की सोचेगा नहीं, कभी भी नहीं सोचेगा। वो एक गरीब इंसान का बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा ही हमेशा अमीर बनने की सोचता है। उसके ही सपने और ख्वाब होते हैं, मुझे एक बढ़िया सा घर चाहिए, मुझे अपने माँ बाप को अच्छे से रखना है, मुझे एक अपनी सक्सेसफुल लाइफ बनानी है, मुझे अपने गली मोहल्ले का नाम बनाना है, आफ्टर दैट मुझे अपने देश का नाम बनाना है। अगर जमीन पर आप आए हो तो जरूर कुछ न कुछ मतलब है उस ऊपर वाले ने, उस चक्रधारी ने अगर आपको जमीन पर भेजा है तो कुछ ना कुछ तो तय करके भेजा है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हम संभालेंगे यहाँ पर, और कोई इसको संभालने वाला नहीं है। अब ये जो देखो कॉल सेंटर में बच्चा आया, कॉल सेंटर में हायरिंग हुई, सबसे पहली बात तो आप 18 प्लस होते हो। 18 प्लस में श्रद्धा मैम जो थी बेसिकली सी वाज 25 ईयर। अब मैं हूं, अब मैं किसी से अट्रैक्ट क्यों होऊंगा? सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बता दो, अट्रैक्ट होने से पहले मेरे माइंड में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। मैं कॉल सेंटर में काम करता हूं तो मुझे सारी की सारी चीजें पता है कि कॉल सेंटर की एक लाइफ में, कॉल सेंटर की एक भूल भुलैया में, कॉल सेंटर की एक दुनिया में इंसान को किस तरीके से सर्वाइव करना होता है। तो मैं आपको यही बताता हूं हमेशा। मेरे चैनल पे अगर आप हो तो कॉल सेंटर की दुनिया के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कॉल सेंटर में कि जो आपको गलत ठहराए और जो आपको गलत बताए। बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, अपने इवन फैमिली मेंबर से सुना है, अपने जानने वालों से सुना है, सबसे सुना है मैंने, राइट, कि कॉल सेंटर में काम कर रहा है बच्चा, क्या ही कर रहा होगा, कॉल सेंटर में काम करके क्या ही कर लेगा, क्या करियर बना लेगा, क्या फ्यूचर है उसका, कॉल सेंटर में काम करके कुछ नहीं होता। ये गलत है, ये रूमर्स है। मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल खड़ा हूं, और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवा दूंगा जिन्होंने कॉल सेंटर में अपना करियर बना दिया 10-10, 15-15 साल दे करके। जिन बंदों ने एज एसोसिएट ज्वाइन किया था, आज वो उस कंपनी के बीपी, एबीपी, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर तक बने हुए बैठे हैं। श्रद्धा और आफ्ताब की जो स्टोरी है, जो इतनी भयानक स्टोरी है, जिस स्टोरी ने मुझे मजबूर करा अगेन ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और मैं लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं अल्ताफ और इस श्रद्धा की स्टोरी को डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं, इवन अपने माइंड से निकाल के फेंक देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मुझे मेरा ना जो अंदर का एक पता नहीं क्या जमीर बोलते हैं शायद उसको, हाँ राइट, अंदर एक ना एक आग लग रही है मेरे अंदर, जमीर में ऐसी आग लग रही है, मतलब वो मुझे ना ऐसा है कि भाई बात कर, डिस्कस कर, लोगों को बता इस चीज के बारे में। मैं दो चीजों की बात करता हूँ ऑलवेज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव वो जो कि गलत किया जा रहा है, पॉजिटिव वो जो कि सही है। तो यार कितने नेगेटिव लोग हैं यार, उस लड़की की प्रोफाइल पर जाकर के क्या क्या लिखा है तुमने, कोई बंदा कुछ लिख रहा है, कोई बंदा कुछ लिख रहा है, ऐसा सोच कैसे लेते हो? ये तो दिमाग में भी नहीं आती ऐसी चीजें। पता है कॉल सेंटर की कितनी बदनामी हो रही है इस चीज में। जिस न्यूज पे जाकर के देख रहा हूँ, कॉल सेंटर में प्यार करती थी श्रद्धा, कॉल सेंटर में काम करती थी श्रद्धा, कॉल सेंटर में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी श्रद्धा। तो भैया कॉल सेंटर में मैं भी काम करता हूँ, कॉल सेंटर कोई गलत चीज नहीं है। जिन लोगों ने ये समाज में फैला रखा है ना, जिन लोगों ने अपने माइंडसेट में बना रखा है कि कॉल सेंटर में बच्चा काम कर रहा है तो बिगड़ेगा ही, ऑब्वियसली बिगड़ेगा। बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, घर पे बता रखा है, पता नहीं मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, वहां काम कर रहा हूँ। बेसिकली वो कॉल सेंटर का नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉल सेंटर को वो लोग ये समझते हैं पता नहीं क्या जॉब कर रहा है, ये कोई जॉब ही नहीं है, एक तरीके से अहमियत ही नहीं देते। जो लोग अहमियत नहीं देते, मैं उनको आज बता देना चाहता हूँ, आपने अपने काम को अगर इज्जत नहीं दी ना, तो जिस दिन काम ने आपको इज्जत नहीं दी भाई साहब, ठुकराते फिरोगे, नौकरी मिलेगी तक नहीं। और ये कंपनी आपको घर बुलाने नहीं जाती हैं, इन कंपनियों में आप इंटरव्यू देने आते हो खुद से। जब एक बच्चा इंटरव्यू के टाइम पे बैठा हुआ होता है, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आज आप लोगों के साथ में, सो दैट आप श्रद्धा जैसी किसी भी स्टोरी में ना फंस पाए। अगर आप मेरी बहन बन के वीडियो देख रही हैं, अगर आप मेरे भाई बन के वीडियो देख रहे हैं, सो दैट आप अपने आप को उस
मतलब उस रास्ते से जाने से बचा पाए कि ना मुझे श्रद्धा बनना है और ना मुझे ये आफ्ताब बनना है, सो दैट एक ऐसी भयानक घटना से, शर्मनाक घटना से हम अपने समाज को और अपने आप को बचा सकें। बिकॉज ऑफ जब भी आपके माँ बाप आपको घर से बाहर भेजते हैं ना, तो वो सिर्फ यही कह करके भेजते हैं कि जाओ बेटा अपना नाम रोशन करना, अपने घर वालों का नाम रोशन करना, और जो भी बुलंदियां आप पा पाओ अपनी जिंदगी में, उन बुलंदियों को जाके पाना और अपने देश का नाम रोशन करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और अपनी फैमिली के, उसी फैमिली के अगेंस्ट में जा रहे हैं जिस फैमिली ने आपको सपोर्ट करके आपको डिपेंडेंट बनाया, इंडिपेंडेंट बनाया, जिस फैमिली ने आपको। अदरवाइज आपको तो पता भी नहीं था कि चला कैसे जाता है। उसी माँ ने आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, जिस माँ को श्रद्धा मैडम धमकी देकर के गई, जिस बाप को श्रद्धा मैडम धमकी देकर के गई, जिस बाप ने अपने कंधे पे बिठा करके जिस बेटी को खिलाया है, उस बाप को धमकी देकर के गई आप। तो भगवान हर एक इंसान के साथ में बुरा करता है, लेकिन इतना बुरा भगवान किसी के साथ में ना करे। तो हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कॉल सेंटर में काम करना इतना आसान भी नहीं है जितना आप समझते हैं। लेकिन इसको बना अलग तरीके से रखा है कि कॉल सेंटर में काम करोगे तो ये होगा वो होगा। भैया होता सब कुछ है, लेकिन वो डिसाइड करते हैं आप कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो इन 5 साल के करियर में 3 साल का एज एसोसिएट एंड 2 साल का एज अ ट्रेनर, और ये कंटिन्यू चल रहा है आपके भाई का। और आज आप लोगों की कृपा से आज खड़े होकर के इतने बोलने की हिम्मत आई है कि मैं आज सही और गलत को भी परख सकता हूं कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एंड आप लोगों की कृपा से मैं आज अपनी बात आप तक रख सकता हूं, सो इसको समझ सकें और आप अपनी लाइफ पे आई होप अप्लाई कर सकें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाना, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, मुझे मोटिवेशन मिल जाए। बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो।